मैथ एजुकेटर के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल आज हम रीजनिंग में पासा यानी डाइस को देखेंगे, जिसमें हम हर एक सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। आज हम जितने भी पासे के जितने भी प्रकार होते हैं, हर एक प्रकार को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। आजकल हर एग्जाम में इस टाइप का पासा संबंधी सवाल पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आज हम हर एक सवाल को अच्छे से सावधानी पूर्वक हल करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले यदि आप इस सवाल को हल करने में 4 से 5 मिनट लगा देते होंगे, लेकिन आज हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से आप ऐसे सवाल को 4 से 5 सेकंड लगाएंगे, यानी 4 से 5 मिनट के जगह पर आपको लगेगा मात्र 4 से 5 सेकंड। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे सवाल को देखेंगे और उसके बाद हम बड़े से बड़े सवाल को देखेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर एक हमारा पहला सवाल है। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पर जो एक घन के यानी एक ही घन के 2 अवस्था को दिखाया गया है। तो देखिए, एक अवस्था यहाँ पर है और दूसरा अवस्था यहाँ पर है, यानी एक ही डाइस के 2 अलग अलग घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो यहाँ पूछता है जो अक्षर बी के स्थान पर क्या आएगा, यानी बी के स्थान पर क्या आएगा, यानी बी देखिए आपका यहाँ पर है, तो इसके नीचे क्या होगा? तो बी के नीचे क्या होगा? तो जब भी आपके सामने डाइस संबंधी कोई भी सवाल हो और 2 पासा दिखाई दे रहा है, 2 पासा हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे जो कौन ऐसा अंक है जो कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। तो केवल एक अंक कॉमन को हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, इसमें एक अंक कॉमन है, तो इसमें भी n है और इसमें भी n है, यानी पासा इसमें भी n है एक में और पासा 2, यानी एक ही पासा लेकिन है, यानी एक ही पासा है और इसे घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में n है, एक ऐसा है अंक जो दोनों में है। उसके बाद देखिए कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में होगा। हाँ, तो यदि एक अंक होगा तब हम ऐसा रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, पासा 1 को लेंगे और n को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, n को लिख लेंगे। तो n से शुरू करेंगे, जो दोनों में रहेगा वहाँ से शुरू करेंगे n। उसके बाद यहाँ से घड़ी की सुई की तरह चलेंगे, जैसे घड़ी की सुई चलता है ऊपर की ओर, तो इस टाइप से हम चलेंगे इससे। तो n के बाद हमारा हो जाएगा b, और उसके बाद यहाँ से घड़ी की सुई हमारा चलेगा s पर, तो यहाँ के बाद आ जाएगा s। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा NBS। उसके बाद हम पासा 2 को देखेंगे और जो दोनों में था कॉमन, जो दोनों में था n, तो n को n के जगह पे यानी इसी के नीचे लिखेंगे। हम नीचे उसी के नीचे लिखेंगे, जो भी अक्षर होगा, जो भी अंक होगा, हम ऊपर वाले अंक के नीचे नीचे वाले अंक को लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आएगा Q, तो B के नीचे हम लिख देंगे Q। फिर यहाँ से यहाँ तक हम T पर जाएंगे और S के नीचे हम लिख देंगे T, यानी सामने सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा S है, तो S का विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा, आपका T हो जाएगा। फिर उसके बाद B के विपरीत फलक पर आपका Q हो जाएगा और N के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया जो B के पीछे क्या आएगा, तो यहाँ पर B के पीछे हम क्या लिखेंगे, तो Q लिख देंगे। तो B के पीछे आपका हो जाएगा Q। ये तो आपका सही उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ पर n के पीछे यदि पूछा जाए तो क्या होगा, तो n के पीछे वही अक्षर होगा जो यहाँ पर इस सभी में वो अक्षर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या नहीं है, जो आपके यहाँ पर ऑप्शन में है। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर दिया गया है जो n के पीछे होगा। तो हो सकता है कुछ भी अक्षर यहाँ पर आपके n के पीछे होगा, लेकिन s के पीछे आपका हो जाएगा T, B के पीछे हो जाएगा Q और n के पीछे कोई ऐसा रहता P या Q, P, M या कुछ तो वो रहता। तो यहाँ पर फिलहाल आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर Q, यानी A हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। x युक्त फलक के विपरीत पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे जो s के पीछे क्या होगा। तो देखिए s यहाँ पर है
और एक्स के पीछे पूछा गया नहीं, यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पर हमारा जो जगह आता है वहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे जो कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो दोनों में एक ही अंक ऐसा है जो दोनों में है। देखिए इसमें भी n है और यहाँ पर भी n है। तो दोनों में जो कॉमन है जो दोनों में है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम n को लिख लेंगे और यहाँ से हम घड़ी की सुई की तरह चलेंगे। तो n के बाद x है तो x को लिख लेंगे और x के बाद क्या है y है तो हम y को लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो n है n को लिख लेंगे। यानी हम यहाँ पर अवस्था जो 2 दिखाया गया है पासा का, उसमें जो n है जो दोनों में कॉमन है n को लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। फिर n के बाद हम जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलता है तो वो घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे। यहाँ पर हम z को लिख लेंगे और उसके बाद z के बाद हमारा घड़ी ऐसे सुई चलेगा तो o को लिख लेंगे। और हम देखेंगे जो x के पीछे क्या है। तो x के पीछे यहाँ पर क्या है तो z है। तो देखिए x के पीछे क्या है तो z है। तो x के पीछे कौन सा अंक आ जाएगा तो z आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में है। तो हम सवाल नंबर 3 को देखें। हम धीरे धीरे बड़े से बड़े सवाल को देखेंगे, हर एक एक टाइप के सवाल को हम देखेंगे। हम पासे के 2 भाग को लेके चलेंगे। आज हम भाग 1 को लेके चलेंगे और हम फिर कभी लेके आएंगे पासे के भाग 2 को, और उसमें भी हम कई तरह के सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर ए। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है सवाल नंबर हम 4 को देखें। एक ही पासे की 2 घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा। यानी निचली फलक पे मान चलिए देखिए आपका 4 है और निचली फलक पे आ जाएगा। यानी 4 को घुमा के रखेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो ऊपरी फलक पर यानी 4 के बारे में बताया गया जो निचली फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। तो इसे भी हम घबराएंगे नहीं, ऐसे सवाल को भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से और वैसे ही बनाएंगे और वैसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को रोक के इस सवाल को हल करके देखिए क्या आपका सही उत्तर आता है। तो इसे भी हम उसी ट्रिक के वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम दोनों में कॉमन देखेंगे जो क्या है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेंगे, इस पासे को 3 को लिखेंगे। उसके बाद 4 है तो 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 को लिख लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। फिर हम पासा इस पासा को लेंगे और इसमें देखेंगे कॉमन दोनों में क्या था तो 3 था। तो सबसे पहले 3 के नीचे हम 3 लिख लेंगे, उसके बाद 2 लिख लेंगे और उसके बाद 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया जो यदि निचली फलक पर यदि आपका 4 हो, निचली फलक पर आपका 4 हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए निचली फलक पर यदि 4 है तो आपका ऊपरी फलक पर क्या आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी इसे भी हम उसी टाइप से हल करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे जो हमारा सवाल क्या है कैसे घुमाया गया है। सवाल चाहे जैसे भी घुमाया जाए, लेकिन यदि ऊपर आपका जो आएगा वही आपका नीचे भी उसी का जो अपोजिट होगा वही आएगा। हम कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर वह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। यानी अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो देखिए अंक 2 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर अंक 2 है तो इसके पीछे जो है कौन सा अंक पाया जाएगा। सवाल आपसे ये कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो इससे पहले हम देखे थे जो मात्र 2 हमारा जो घन था, यानी 2 पासे को अलग अलग स्थिति में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ 3 हो गया। कहीं कहीं आपका 4 हो जाएगा, कहीं कहीं 5 हो जाएगा और कहीं कहीं 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें परेशानी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम चाहे तो उसी टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए 2 के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें जब 2 हो तो हम 2 विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो 2 के बारे में पूछा गया तो देखिए इसमें 2 अंक ऐसा है जो एक जैसा है। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। यानी ये दोनों अंक इसमें भी है और ये दोनों अंक इसमें भी है। यानी 4 और 1 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर जो अंक हमारा बच गया, इसके बाद जो भी अंक हमारा 2 बच गया इधर और इसमें देखिए 6 बच गया। तो 6 का पीछे हो जाएगा आपका 2 और 2 के पीछे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है 2 के पीछे क्या होगा, यानी 2 के सामने क्या होगा। तो 2 के सामने आपका हो जाएगा 6।
तो इस सवाल में हम इस टाइप से हल कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे दूसरे विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो हमें आसानी होगा, जो हमें सटीक लगेगा, जो जिससे हमें समय बचेगा, वही हम ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और उसमें भी अच्छे से, इससे भी बड़ा नहीं, यहाँ पर 3 पासा दिया गया है तो वहाँ पे आपका 4 पासा मिलेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हुए हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हुए हैं। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि 3 के अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर 3 के पीछे पूछा गया है जो हमारा कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो 3 हमारा कहाँ पर है। तो देखिए 3 आपका जो यहाँ पर है, तो 3 के पीछे क्या है, तो हम देखेंगे जो 3 में हमारा और कौन कौन अंक है, 6 और 5 है। तो देखेंगे कहीं भी 6 और 5 है, तो देखिए 6 और 5 यहाँ पर है। 6 5 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन खोज लेंगे। यहाँ तो 2 अंक हमारा कॉमन हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पर 6 और 5 इसमें भी है और 6 और 5 इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारा जो 3 बच गया, जो बच गया वही हमारा अपोजिट यानी पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के पीछे क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए यहाँ पर एक 4 बच गया, 4 बच गया। तो 3 के पीछे आपका आ जाएगा 4, 3 के पीछे क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 2 अंक यदि मिल रहा है एक दिशा, एक ही पासा में, 2 अलग अलग पासे में 2 अंक एक दिशा मिल रहा है, तो जो बच जाता है यानी 4 बच गया, तो 4 के पीछे आपका हो जाएगा 3। यदि आप चाहे तो दूसरा विधि से भी इसे हल कर सकते हैं और वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे दूसरा विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 के पीछे क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ तो हो जाएगा क्या, हमारा बी आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल गया और ये दोनों मिल गया। तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन हम इसे दूसरे विधि के द्वारा यदि हल करते हैं तो हम देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। तो इसमें हम देखेंगे जो 3 के बारे में पूछा गया, तो हम ये तीनों में देखेंगे तो कौन ऐसा एक अंक है जो एक एक अंक केवल है कॉमन। तो देखिए इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उससे पहले लिख लेंगे। तो हम इस पासा को लिखेंगे और इस पासा को लिखेंगे, क्योंकि दोनों में 6 है। तो सबसे पहले इस पासा को लिखेंगे तो 6, उसके बाद अगला आता है, यहाँ हम घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे, 6 के बाद आ जाएगा 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 के बाद क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर हम इस पासा में चलेंगे, तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसे नीचे लिखेंगे। तो नीचे क्या लिख देंगे, हम 6 को लिख लेंगे, 6 के नीचे 6 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, क्योंकि 6 के बाद हमारा घड़ी की सुई चलता है तो 1 पे जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और 1 के बाद हम क्या कर देंगे, 4 को लिख लेंगे। तो यहाँ 4 के पीछे आ जाएगा आपका 3, 1 के पीछे आ जाएगा 5 और 6 के पीछे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। लेकिन 6 के पीछे यहाँ पर पूछा नहीं गया है, पूछा गया है जो आपका जो 3 के पीछे क्या आएगा। तो 3 के पीछे क्या आएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। यानी हम दोनों विधि के द्वारा हल करते हैं तो हमें परिणाम उतना ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम दोनों विधि में जो हमें आसानी हो, जो हमें सही लगे और सबसे कम समय में बने, उस विधि का प्रयोग हम करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी पहले पासे को हमें समझना है और उत्तर देना है। लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग आएगा, यहाँ पर पूछा गया लाल के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए सबसे पहले लाल देखते हैं, लाल कहाँ है। तो देखिए लाल एक आपका यहाँ पर है और एक लाल यहाँ पर है और एक लाल यहाँ पर है। यहाँ पर 4 पासा दिया गया और लाल के पीछे पूछा गया। तो हम देखेंगे तो लाल में और कौन कौन सा रंग है। तो देखिए लाल में एक पीला है और हरा है। तो देखेंगे जो कहीं भी पीला और हरा एक पासा में है या नहीं है। तो देखिए लाल में पीला हरा कहीं नहीं है, पीला हरा ना यहाँ है, ना यहाँ है और ना यहाँ है। तो हम इसे छोड़ के चलेंगे। फिर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए लाल है, लाल तो यहाँ पर भी है। तो नीला और गुलाबी, तो खोजेंगे नीला और गुलाबी कहाँ है। तो देखिए नीला और गुलाबी, यहाँ पर देखिए नीला और गुलाबी है। लाल के बाद लाल में क्या है, नीला और गुलाबी है।
तो देखिए नीला और गुलाबी इसमें भी है, यानी दोनों में नीला और गुलाबी मिल गया, यानी दो एक जैसा अंक हमें दोनों में मिल गया। तो यहाँ पर एक लाल हो गया और लाल के पीछे हमारा क्या आ जाएगा, तो काला आ जाएगा। लाल के पीछे क्या आ जाएगा, काला आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक बच गया और इसमें एक बच गया। तो लाल के पीछे हम क्या रख देंगे, काला रख देंगे। तो लाल का पीछे हो जाएगा हमारा ब्लैक, यानी काला। तो यहाँ पर हमारा काला जो है आपके ऑप्शन डी में है, नहीं हम ऑप्शन डी को मार लेंगे। यदि आप चाहे तो घड़ी की सुई की तरह भी इसे बनाएंगे तो भी बनेगा, तो भी परिणाम उतना ही आएगा, तो भी उसका आंसर काला ही आएगा। लेकिन हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हम दोनों यदि ट्रिक जान चुके हैं तो हमें किसी भी ट्रिक के द्वारा हम हल करके इसे बना सकते हैं। तो नीचे दिए गए एक घड़ियाँ कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाए हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे आया है? तो यहाँ पर सी के पीछे पूछा गया है, तो सी के पीछे कौन सा अंक आएगा? तो देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है और इसके पीछे पूछा गया क्या होगा। तो हम 2 अंक कॉमन खोज लेंगे, या 2 अंक कॉमन नहीं मिलेगा तो भी हम घड़ी की सुई की तरह इसे चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो हम चाहे तो इसे घड़ी की सुई की तरह भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी है, सी में कौन ऐसा 2 अंक है? तो देखिए एक्स और वाई है, सी में क्या है, एक्स वाई है। हम तो तीनों पासा में देखेंगे एक्स वाई कहीं पर है, तो देखिए एक्स वाई और जेड है इसमें, और एक्स वाई यहाँ पर है। तो एक्स वाई देखिए इसमें है, एक्स वाई कहाँ है, वहाँ पर है। तो यहाँ पर सी का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। सी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। तो जेड आपके ऑप्शन ए में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। सी के बारे में पूछा गया है और सी के पीछे क्या आ जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। तो यदि इसे हम घड़ी के माध्यम से घड़ी की सुई की तरह हल करेंगे तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा, जेड ही आएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसे लिखेंगे। तो देखिए सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, तो एक सी को लिख लेंगे और उसके बाद हम ए को लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को लिख लेंगे। फिर यहाँ सी है तो सी को लिख लेंगे, फिर एक्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो घड़ी की सुई की तरह इसे यदि हम चलाते हैं तो हमारा सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 अंक इसमें भी हमारा कॉमन है। यदि 2 अंक कॉमन रहेगा तो हम घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे तो हमारा सही उत्तर नहीं मिलेगा। हम 2 अंक कॉमन के आधार पे उसे बनाएंगे। तो देखिए सी और एक्स इसमें भी है और सी और एक्स इसमें भी है, 2 अंक दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम ए का उल्टा पता कर दे वाई है, लेकिन हम क्या सी का पता नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें इस और इस दोनों पासे को हम ध्यान से देखेंगे और वही बनाएंगे। जो 2 कॉमन रहेगा उस अनुकूल बनाएंगे, यानी सी का उल्टा जो हम बनाए थे जेड, तो हमारा जेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक खुला पासा, नीचे दी गई आकृतिक में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? तो यहाँ पर ए के पीछे क्या आएगा, ये हमारा खुला पासा है। और इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार रहता है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई टाइप के इसमें भी सवाल बनते हैं। तो आज हम इसे आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा इस सवाल को हल करने में, लेकिन हम समझते हैं तो समझने में थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक अच्छे से अच्छे सवाल को आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं इसका एक के पीछे क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे हमारा बी है, तो बी के पीछे क्या आएगा? तो बी के बाद जो अंक रहेगा उसे हम छोड़ देंगे, और बी का यानी पीछे कौन हो जाएगा? तो एक अंक छोड़ देंगे, एफ आ जाएगा। यानी बी के पीछे क्या आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम ए को लेंगे और एक अंक छोड़ देंगे, यानी सी को छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो ए के पीछे आपका क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बच गया? सी बच गया। तो यहाँ पर सी के पीछे क्या आ जाएगा? तो सी के पीछे हमारा एन आ जाएगा। यानी या आप कह सकते हैं जो अंक बच गया वो सी के पीछे आ जाएगा। तो सी के पीछे क्या बच गया? एन बच गया। एक घर को छोड़ के हम दूसरे से मिलान कर लेंगे, तो सी के पीछे हमारा आ जाएगा एन। यहाँ पूछा गया है जो ए के पीछे क्या है, तो ए के पीछे आपका क्या है? तो जी है। तो
ए के पीछे क्या हो जाएगा जी, जो आपके ऑप्शन बी में है। हम इससे भी कम समय में सिर्फ देखेंगे। हम जब भी आपके सामने में इस टाइप के सवाल आएगा तो हम सिर्फ सवाल देख के इसका हल निकाल लेंगे। पासा का जो भी सवाल हो, जो भी, चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम सिर्फ सवाल को देख के उसे हल कर लेंगे बिना पेन पेंसिल की सहायता से। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो दो बिंदु के दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो यदि हम, कहने का तात्पर्य ये है, जो इसे हम मोड़ देंगे, इस जो खुला पासा है इसे हम मोड़ देंगे तो दो के पीछे क्या हमारा आएगा। तो सबसे पहले इस पासे को हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारा खुला पासा है, तो दो के पीछे क्या आएगा। तो इस पासा में भी हम ज़्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे, जैसे हम बनाए थे इससे पहले वैसे बनाएंगे। तो देखिए एक घर को छोड़ के हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 है और 3 के पीछे क्या आ जाएगा, तो एक घर यानी एक को छोड़ लेंगे और 3 के पीछे हमारा 6 आ जाएगा। 6 बिंदु है तो 6 आ जाएगा। तो 3 के पीछे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है और बीच में 2 है। तो बीच वाले को हम उसके बगल वाले को छोड़ के उसके बाद वाले को हम इसके पीछे रख देंगे। तो 5 के पीछे क्या आ जाएगा इसका, तो 5 के पीछे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अंक हमारा बच गया वो एक दूसरे का पीछे होगा। तो यानी 1 के पीछे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो 1 के पीछे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी को हम बैठा चुके हैं। जो किसके पीछे क्या आएगा, यानी 3 के पीछे आपका 6 आ जाएगा, 5 के पीछे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि हम इस पासे को मोड़ते हैं, सवाल है जो इस पासे को यदि हम मोड़ते हैं, एक घन का रूप देते हैं, यानी मोड़ने के बाद एक घन का रूप देते हैं, मोड़ा जाता है, तो क्या आएगा, तो वही आएगा जो पीछे है यहाँ पर। तो किसके पीछे, 2, तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो 1 हमारे ऑप्शन में है तो है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यानी 2 के पीछे आ जाएगा 1 और 5 के पीछे आ जाएगा 4 और 3 के पीछे आ जाएगा आपका 6। यानी इस टाइप से आपका जो घन बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर ए के पीछे क्या आएगा, इसे हमें पता करना है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो ए के पीछे क्या आएगा, ए के पीछे क्या आएगा। तो देखते हैं आज कितने ऐसे हैं जो ए के पीछे क्या आएगा उसका सही जवाब हमें दे पाते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देके बताएं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे। तो नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ एक ही पासा है और उसे खोल दिया गया है, लेकिन इस स्थिति में खोला गया है जो दिमाग से बाहर है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस पासे को दिमाग से बाहर रखते हैं और इसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, वैसे ही एक घर को छोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले जब हमारा इस टाइप का पासा रहे और हमें उत्तर निकालने में परेशानी हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पी है, तो पी के पीछे क्या आएगा, तो पी के बाद हम एक घर को छोड़ देंगे और पी के बाद जो इस घर में होगा वो हम रखेंगे। तो देखिए जब कोई भी अंक हो और उसके बगल में खाली स्थान हो तो वो अपने खाली स्थान पे चला जाता है, यानी घिसकता है। डब्लू यहाँ है तो घिसक के यहाँ आ जाएगा, डब्लू के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो डब्लू यहाँ पर आ जाएगा, तो डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। तो पी के बाद हम जो अंक 1 है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद लिख लेंगे पी का हो जाएगा उल्टा यहाँ पर आपका डब्लू। फिर हम जब डब्लू हमारा यहाँ चला जाएगा, फिर हम एन के पीछे पता करेंगे। एन के पीछे क्या है, क्यू को हम छोड़ देंगे, यानी एक अंक को छोड़ेंगे और एन के पीछे हम क्या करेंगे, खाली स्थान जो है, खाली स्थान क्या है, एन के पीछे नहीं, एक अंक के बाद हमारा खाली स्थान है। तो यहाँ पर जो एस है, ये एस यहाँ आ जाएगा, यानी अगर उसके सामने उसके बगल में यानी खाली स्थान है तो घिसकता है, तो इसे हम घिसका के यहाँ रख लेंगे, यानी एस को हम कहाँ रख लेंगे, इस जगह पे रख लेंगे। तो एन के पीछे क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा और उसके बाद जो अंक आपका बच गया वही पीछे हो जाएगा, यानी क्यू के पीछे क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। क्यों आर आ जाएगा, तो क्यू देखिए यहाँ पर है और एक अंक यहाँ पर छोड़ लेंगे और आर को हम घिसका के यहाँ कर लेंगे।
तो क्यू के पीछे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, या जो अंक अंतिम में बच जाता है वही एक दूसरे के पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, तो एन के बारे में पूछा गया है। तो एन के पीछे क्या आ जाएगा आपका, तो एन के पीछे आपका एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में है। यदि आपसे पूछा जाता पी के पीछे क्या आएगा, तो पी के पीछे आपका डब्लू आ जाएगा और क्यू के पीछे आपका आर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हम ऐसे सवाल को हल करेंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ाई करने में या ट्रिक के मैटर में आपको बहुत परेशानी हो रहा है, तो हमारे इस वीडियो से जुड़ जाइए, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो एक आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे हम वीडियो को आप तक लेकर आते रहेंगे और आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। हो सकता है इस साल आपके हाथ सफलता लग जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।